खबर जो जानना आपके लिए सबसे अहम है, यूपी से बड़ी जानकारी। 5वें चरण के रण में सभी दिग्गज पार्टियां जुट गई हैं। 5वें चरण में अयोध्या से अमेठी तक मतदान। तो बड़ी जानकारी, प्रयागराज में भी 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होगी। सत्ताईस फरवरी को 5वें चरण का मतदान। छह सौ 92 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरे हुए हैं। चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। तो इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5वें चरण में अयोध्या से अमेठी तक मतदान। प्रयागराज में भी 27 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आसिफ हसन मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए कि इस वक्त यूपी में 5वें चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो लगातार जोरों शोरों पर है। क्या लग रहा है, जो तमाम दिग्गज पार्टियां लगातार प्रचार करने में जुटी हुई हैं, तैयारी में जुटी हुई हैं, उसका असर कितना है? चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 27 तारीख को चुनाव होना है। 5वें चरण का, चौथे चरण का चुनाव अभी कल ही खत्म हुआ है। चौथे चरण का चुनाव अभी कल ही खत्म हुआ है और सभी पार्टियों का ध्यान 5वें चरण पे शुरू हो गया है। जहां पर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब 5वां चरण ऐसे स्थान से शुरू हो रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी बूटी मिली थी। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर मुद्दे की, जहां से 2 से 200 325 सीटें पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी। अब अयोध्या में चुनाव होना है, अमेठी में चुनाव होना है। अमेठी कांग्रेस का घर है और वहीं पर अयोध्या जहां से भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा और दशा मिली थी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा कर रहे हैं। साधना, ठीक है, ठीक है। आसिफ, अगर यहाँ ये बात की जाए कि 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। हालांकि अब अगर 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले में इस बार के चुनाव कितने सही हैं और इस बार कितनी ज्यादा कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है? देखिए साधना, मैं बता दूं कि पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक सभी जगह जो है भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त टक्कर मिली है। अब ये तो फैसला 10 मार्च को होगा कि किन दलों ने किस तरह की उनको टक्कर दी है, लेकिन जो भी अभी 4 चरण बीत चुके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को खास तौर से समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त टक्कर दी है। चाहे वो कल जो अभी बीता है चौथा चरण, वहां पर भी अब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ता जाएगा, पूर्वांचल की तरफ जाएगा, वहां पर जाति समीकरण का बहुत ज्यादा महत्व होता है साधना। और जाति समीकरण साधने में सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब सभी पार्टियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा साधना आगे का चरण। ठीक है आसिफ, अगर बात यहाँ मैं किसान हत्याकांड की करूं तो उस मामले का, उस मुद्दे का यूपी में कितना असर दिखाई दे रहा है? अगर बात जातिगण समीकरण की जाए या फिर विकास मुद्दों को देखते हुए की जाए तो इस बार कितना ज्यादा असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, हमने जो है मतदाताओं से साधना बात की है। सभी का कहना है कि हम विकास के नाम पे वोट देंगे। अब किसी पत्ते खोल के नहीं कहा कि किस पार्टी को देंगे, लेकिन जो रुझान लग रहा है इस बार कि जबरदस्त भाजपा को कंटेस्ट मिलने वाला है, जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। और रही लखीमपुर की बात, तो लखीमपुर में 2017 में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 8 के 8 विधानसभा जीती थी, लेकिन इस बार जो अभी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है, भाजपा के लिए वो करिश्मा कर दिखाना, वो दोहराना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं पर बगल में पीलीभीत है, वहां पर 4 सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, वहां भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अब हम बात 5वें चरण की अगर साधना करें तो यहाँ पर जो मिल्कीपुर इलाका है या मित्रसेन का जो अब उनकी मौत हो चुकी है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे समाजवादियों का गढ़ रहा है। वहीं पे अयोध्या ने हमेशा अपना परचम, भाजपा ने अपना परचम फहराया है। तो कुल मिला के एक मिला जुला जो मिश्रण है उसमें जबरदस्त आपको टक्कर देखने को मिलेगी। 27 तारीख को एक रोमांचक मतगणना होने वाली है साधना। ठीक है आसिफ, अगर यहाँ बीजेपी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो
उसको कितनी मान्यता यूपी की जो जनता है वो दे रही है। अगर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियों ने लगातार अपना दमखम दिखाती हुई नजर आई है। लेकिन इस बार जो चुनावी जो रुझान नजर आ रहे हैं, पिछले अगर चौथे चरण की भी मैं बात करूं तो इस बार सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर किसकी नजर आ रही है? क्योंकि अगर पिछले बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें भी बीजेपी प्रचंड जीत के साथ हासिल हुई थी। बिल्कुल साधना, जो जैसे से चरण बीतता जा रहा है, तस्वीर काफी कुछ साफ नजर होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार सिर्फ दो पार्टियों में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक देखा, अगर हम लखनऊ शहर की बात करें, कल का जो बीता चुनाव दिन गुजरा है, जहां मतदान हुआ है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा कई पार्टियों के पोलिंग बूथ तक नहीं बने थे। इससे कहीं न कहीं नजर आता है कि एक तरह से इस समय जो है चुनाव है सिमट गया है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में, जहां पर अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उनका कानून व्यवस्था को लेके, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके और किसानों को मुद्दे को लेके। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने 5 साल के किए गए कामों को जनता के बीच में रख के वोट मांग रही है। साधना, ठीक है आसिफ आप लगातार हमारे साथ बनी रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी अयोध्या से अमित कुमार भी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपका रुख करना चाहूंगी, इस बार क्या लग रहा है कि 5वें चरण में अयोध्या से अमेठी तक जो मतदान है उसमें कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा कदम दिखाती हुई नजर आ रही है? साथ ही ये भी बताइए कि जब कल चौथे चरण का मतदान खत्म हुआ उसके बाद जो रुझान है वो क्या कह रहे थे? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बार जो अमेठी से अयोध्या तक जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी जोर शोर से लगी हुई है और उसकी जहाँ तक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अयोध्या विधानसभा में जीती हुई थी। ठीक है अमित, अगर यहाँ ये बात की जाए कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों ने पूरा जोर शोर लगाया है, लेकिन इस बार अगर जनता की मैं बात करूं तो जनता कौन कौन से मुद्दे उठा रही है इस बार? आपको बता दें, मुद्दा बेरोजगारी का है, विकास का है और जो भ्रष्टाचारों का है, इस चीज का भी मुद्दा जो है जनता उठा रही है। साथ ही इस बार जो यहाँ का चुनाव है, समाजवादी पार्टी और भाजपा में चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोटों से उठाई दी है। उसके साथ कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी भी राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत तेजी से उठा रही है। तो इस बार अयोध्या में जो है समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की टक्कर नजर आ रही है। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।